हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 10 अक्टूबर से लेकर 2026 तक केतु का जहर, आने वाले 16 महीनों की सच्चाई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज का यह विशेष कार्यक्रम आपके लिए कुछ समय पहले मैंने आपको एक कार्यक्रम में विस्तार से बताया था। देखिए, केतु आपके लगन में बैठे हैं। केतु अगले 16 महीनों तक आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं, वो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। केतु महाराज को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु मस्तिष्क और केतु धड़ है। जब राहु की डिग्री बढ़ती है तो स्वाभाविक है केतु की भी डिग्री बढ़ेगी। यानी अगर राहु आपके जीवन में भ्रम और प्रलोभन लेकर आते हैं तो केतु आपको एक ऐसी दलदल में धकेल सकते हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। कहा भी गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं, क्योंकि राहु भले ही धोखा दे पर किसी न किसी मोड़ पर बाहर निकालने का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन केतु एक बार जकड़ कर वो इंसान को गहरे अंधकार में ही धंसता चला जाता है और निकल जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 मुख्य गलतियां जिनसे अगर आपने बचाव कर लिया तो आने वाले 16 महीने आपके लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन अगर इन गलतियों में से किसी एक में भी आप फंस गए तो यह 16 महीने आपकी मेहनत, आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास सब कुछ निगल सकते हैं। पहली गलती, देखिए, सर्वप्रथम तो केतु आपके लगन में बैठे आपके शरीर को देख रहे हैं, आपके शरीर को संचालित कर रहे हैं। व्यक्तित्व और ओवर कॉन्फिडेंस का जाल। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय आपके लगन भाव में विराजमान है और वैदिक ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार लगन भाव हमारे व्यक्तित्व, आचरण, विचार, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक होता है। यहीं पर अगर छाया ग्रह केतु बैठ जाए तो यह स्थिति सबसे पहले आपके स्वभाव पर वार करती है, क्योंकि आपके जो स्वामी है वो सूर्य केतु के शत्रु हैं। इस समय आपको खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होने लगेगा। आपके अंदर एक अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे पनपने लगेगा। आप सोचने लगेंगे मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी सोच ही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन यही सोच आपके लिए सबसे बड़ा जाल साबित होगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वही चीज है जो इंसान को उसकी असली ताकत से भटका देता है। जब आप यह मानने लगते हैं कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब कर सकता हूँ, तभी से गलत फैसलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कैसे बिगड़ेंगे आपके निर्णय? जिन कामों को आपको धैर्य और प्लानिंग से करना चाहिए उनमें आप जल्दबाजी दिखाएंगे। जो फैसले आपको समझदारी से लेने चाहिए वहां आप केवल अपने अहम के आधार पर कदम उठाएंगे। दूसरों की सलाह सुनना तो दूर, आप उन्हें नजरअंदाज कर देंगे और फिर यही गलतियां आपके जीवन में ऐसे नतीजे लेकर आएंगी जिनकी कीमत आपको आने वाले वर्षों तक चुकानी पड़ेगी। याद रखिए, कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको पीछे धकेल देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आग में घी डालना। आत्मविश्वास अगर अनुशासन के साथ है तो वह आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन अगर वह अहंकार में बदल गया तो वही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। अगर आपने इस समय अपने व्यक्तित्व के इस ओवर कॉन्फिडेंस वाले जाल को नहीं समझा तो आपके करियर में अचानक गलत फैसले हो सकते हैं। आपके रिश्ते टकराव और अहंकार की भेंट चढ़ सकते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपनी ही निर्णय क्षमता को खो बैठेंगे। केतु का यह प्रभाव चुपचाप काम करता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास अंधा हो जाता है और आपको तब एहसास होता है जब नुकसान हो चुका होता है। इस समय सबसे बड़ा उपाय है विनम्रता। अपने बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। किसी भी बड़े फैसले से पहले परिवार, गुरुजनों से राय लें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और केतु के लिए मंगलवार को गणपति को दुर्वा अर्पित करें। सिंह राशि वालों, अगर आप इस ओवर कॉन्फिडेंस के जाल से बच गए तो केतु का विष आपके लिए अमृत बन सकता है, क्योंकि यही समय आपको सिखाएगा सच्चा राजसी व्यक्तित्व वही है जिसमें शक्ति के साथ विनम्रता भी हो, सहनशीलता भी हो। दूसरी गलती, लालच और शॉर्टकट और सट्टे का प्रलोभन। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय आपके लगन से पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव का संबंध होता है हमारी विद्या, हमारी ज्ञान और शिक्षा से, संतान और बच्चों से जुड़ी खुशियां और चिंताओं से, प्रेम और रिश्तों में लगाव और मोहर। सबसे खतरनाक आकस्मिक लाभ यानी अचानक मिलने वाला धन, शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शॉर्टकट, पैसा, सब पंचम भाव पर ही होता है। अब केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो यह इंसान को भीतर एक बेहद खतरनाक इच्छा जगाता है। जल्दी अमीर बनने की इच्छा, रातों रात करोड़पति बनने का स्वप्न। आपके मन में बार बार यह ख्याल आ सकता है, चलो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों ना लॉटरी खरीद ले, या फिर कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढकर पैसा बना लिया जाए। शुरुआत में मीठा जहर केतु की चाल बेहद रहस्यमय होती है। मैं आपको शुरुआत में छोटा सा फायदा दिखाएगा ताकि आप लालच में फंस जाएं। हो सकता है शेयर मार्केट में अचानक कुछ पैसा मिल जाए, किसी सट्टे में छोटी सी जीत हो जाए या किसी डील से कुछ लाभ दिखने लगे। लेकिन यही केतु का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वह आपको शुरुआत में जीत का स्वाद चखाकर अंदर से बांध लेता है और वो फिर धीरे धीरे यही लालच आपको कर्ज, बर्बादी और आर्थिक संकट की ओर धकेल देता है। असली खतरा आपकी लालच आपकी सेविंग्स को खत्म कर सकता है। आपका शॉर्टकट सोच आपको मेहनत की राह से भटका सकता है और अंत में आपके हाथ में बचेगा सिर्फ पछतावा और कर्ज का बोझ। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, मेहनत से
कमाया धन ही स्थायी सुख देता है, बाकी सब माया है। केतु लालच का चारा जरूर देगा, लेकिन अगर आपने एक बार इसमें कदम रख दिया तो यह आपके जीवन भर की कमाई को निगल जाएगा और आपको ऐसी आर्थिक अंधेरी में गुफा में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना बेहद कठिन होगा। इस समय किसी भी प्रकार के शेयर, जुआ, लॉटरी, शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट से बचें। अपनी मेहनत और ज्ञान से कमाई को ही आधार बनाएं। बुधवार के दिन गौ माता को हरे चारे का दान करें। ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें, 108 बार जाप करें। बच्चों और संतान के भविष्य पर ध्यान दें, उन्हें भी लालच के रास्ते से बचाएं। याद रखिए, धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत से बना साम्राज्य ही स्थायी होता है। लगातार किया गया समर्पण, मेहनत ही आपको बड़ी सफलताएं देता है, इसलिए लालच से बचें। केतु के जहर की तरह धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है लालच। तीसरी गलती, दाम्पत्य और पार्टनरशिप में दरार। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय अपनी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। ज्योतिषी शास्त्र में सप्तम भाव का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह भाव दर्शाता है दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के रिश्तों की मिठास और कड़वाहट और पार्टनरशिप, व्यापार, किसी भी प्रकार की साझेदारी और समझौते को, जीवन में सहयोग और संतुलन बनाए रखने की शक्ति। जब जब सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है तो यह रिश्तों की जड़ों को हिलाने लगता है। दाम्पत्य जीवन में खटास। इस अवधि में आपके और जीवन साथी के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद और टकराव पैदा हो सकते हैं। आपकी वाणी की कठोरता आपके रिश्तों को ठेस पहुंचा सकती है। आपका और आपके जीवन साथी का अहम आपस में टकरा सकता है। छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है। याद रखिए, केतु का प्रभाव रिश्तों में ठंडापन और दूरी पैदा करता है। आप चाहकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और यही गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। व्यापार और पार्टनरशिप में खतरा। सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस समय अगर आप किसी नई पार्टनरशिप में कदम रखने वाले हैं तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। धोखे की संभावना बढ़ जाएगी। शर्तों और कागजात में गड़बड़ी हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही आपको धोखा दे सकता है। इसलिए इस समय सावधानी हटी दुर्घटना हटी यह स्थिति बन सकती है। असली खतरा जीवन साथी के साथ दूरी और गलतफहमियां रिश्ते को तोड़ सकती हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। बाकी व्यापार में पार्टनर का धोखा आपके करियर को बड़ा झटका दे सकता है। वो आपको कहीं ना कहीं धन हानि करवा सकता है। अगर आपने जल्दबाजी या अहंकार में फैसले लिए तो इन 16 महीनों का असर सालों तक आपके जीवन पर रहेगा। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। अपने जीवन साथी से कठोर वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अहंकार से बचें। याद रखिए, रिश्ते जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बहस जीतना। किसी भी नई पार्टनरशिप में कदम रखने से पहले सारे कागजात और टर्म्स ध्यान से पढ़ें। शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीली मिठाई और भोग लगाएं। दाम्पत्य सुख के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय आपके दाम्पत्य और साझेदारी की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपने धैर्य और सावधानी से काम लिया तो आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर गुस्से और अहंकार, लापरवाही ने आपको घेर लिया तो यह समय आपके लिए रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा। यकीन मानिए। चौथी भविष्यवाणी, पिता और भाग्य पर संकट। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय अपनी नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव पर डाल रहे हैं। नवम भाव का संबंध होता है हमारे पिता से, हमारे गुरुजनों से, भाग्य और किस्मत से, धार्मिक आस्था से, साधना से और लंबी यात्राओं से। जब इस भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है तो यह जीवन में ऐसी घटनाएं लाता है जो इंसान को भीतर तक हिला देती हैं। पिता और रिश्तों पर असर। इस अवधि में सबसे पहले असर आपके पिता के स्वास्थ्य और उनसे संबंधों पर दिखाई दे सकता है। पिता की तबीयत बार बार बिगड़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर आपके और उनके बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जिन रिश्तों में पहले से ही दूरी थी, वहां भी ठंडापन आ सकता है। यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी यही है, अगर आपने समय रहते संयम नहीं रखा तो पिता और आपके बीच की दूरी लंबे समय तक बनी रह सकती है। भाग्य और आस्था पर संकट। केतु का प्रभाव केवल रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह आपके भाग्य और धार्मिक आस्था को भी प्रभावित करेगा। आप पूजा पाठ और साधना से दूर हो सकते हैं। मन में धर्म से क्या मिलेगा जैसे विचार आ सकते हैं। धार्मिक यात्राएं तो टल सकती हैं, अनावश्यक खर्चे में बदल सकती हैं। याद रखिए, केतु जब धर्म से दूर करता है तो जीवन में भटकाव और अंधकार बढ़ता है। आस्था से दूरी का मतलब है आप पूजा पाठ करनी छोड़ देंगे, आप व्रत करना छोड़ देंगे, भाग्य की डोर को खुद ही कमजोर कर लेंगे। आर्थिक यात्रा से जुड़े संकेत इस अवधि में बिना योजना की यात्राएं कर लेंगे। धन को व्यर्थ में खराब करेंगे, अचानक यात्राओं में जाएंगे और खर्च बढ़ा लेंगे और परिणाम सुनने मिलेंगे, यानी मेहनत और पैसा दोनों ही व्यर्थ जाने का खतरा रहेगा। इस समय का सबसे बड़ा उपाय है धर्म और साधना और पूजा पाठ से जुड़ना। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। अपने पिता गुरुजनों का
सम्मान करें, मंदिर में जाकर गरीबों और ब्राह्मणों को पीली वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें। धार्मिक यात्राओं को दिखावे के लिए ना, बल्कि अपने सच्चे भाव को पूजा प्रकट करके, सेवा प्रकट करके करें। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु की दृष्टि आपके भाग्य की परीक्षा ले रही है। अगर आपने आस्था और धर्म से दूरी बना ली तो समझ लीजिए भाग्य का सितारा डूब जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस समय को साधना, सेवा, धर्म से जोड़ देंगे तो यही केतु आपको कठिनाइयों के बीच गुप्त आशीर्वाद भी दे सकता है। पांचवी और अंतिम गलती, मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरी। केतु महाराज की दृष्टि जब पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ती है तो यह सीधे आपकी कुंडली के मुख्य त्रिकोण और केंद्र स्थानों को प्रभावित करती है। ये वही स्थान है जो आपके जीवन की रीढ़ है। पंचम भाव विद्या, संतान, प्रेम और बुद्धिमत्ता का, और सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप का, नवम भाव आपके भाग्य और पिता और धार्मिकता का। अब सोचिए, अगर यही तीन स्तंभ डगमगाने लगेंगे तो जीवन का संतुलन किस तरह बिगड़ सकता है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो परिणाम कुछ ऐसे होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से रिश्ते बिगड़ेंगे। आपका अहंकार और मन में बुरे विचार आपकी प्रवृत्ति अपने प्रियजनों से दूर कर देगी। जिन रिश्तों को आप वर्षों से सजोए हुए हैं वे सिर्फ आपकी वाणी और व्यवहार से दरारों में बदल सकते हैं। लालच से धन खत्म होगा। रातों रात अमीर बनने की चाह, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट की ओर आप खींचेंगे और अंततः जो धन आपने मेहनत से कमाया, बचाया है, वहीं आपकी आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप टूट सकते हैं। पति पत्नी के बीच गलतफहमी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े बनेंगे, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे। ये तमाम तरह की चीजें आप देखेंगे अपने जीवन में। यानी आपको इस समय अपने पिता से भी दूरी महसूस होगी। भाग्य पर संकट मंडराएगा, क्योंकि नवम भाव को जब देखेगा तो भाग्य में कमी आएगी। पिता से दूरियां होंगी, पिता से लाभ नहीं होगा, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। आपसी मतभेद, धार्मिक कार्यों से दूरी की संभावना, भाग्य का साथ कमजोर होता हुआ महसूस होगा। आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन 5 गलतियों से अपने आप को बचा लिया तो यही 16 महीने आपके लिए उत्थान, नई शुरुआत, नई सफलता की जो है आयाम को रचेंगे। बस आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखें। पुराने संकट समाप्त होंगे, रिश्तों और भाग्य में नई रोशनी दिखेगी। याद रखिए, संकट केवल सावधानी की परीक्षा है। जो सतर्क रहेगा वही विजेता बनेगा। उपाय, केतु को शांत करने और उनके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शास्त्रों में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं। इन्हें नियमित रूप से अपनाएं और आप स्वयं देखेंगे कि जीवन धीरे धीरे सहज और संतुलित होने लगेगा। देखिए, प्रतिदिन जो है संध्या काल के समय ओम केतवे नमः मंत्र का जो है 108 बार जाप करें शाम के वक्त। यह मंत्र केतु के अशांत ऊर्जा को शांत करता है और आपके निर्णयों को सही दिशा देता है। अगला उपाय है, आपके लिए सबसे अच्छा शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केतु गणपति के अधीन रहते हैं, इसलिए प्रतिदिन कम से कम बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ अभिषेक करें। भगवान गणेश बुद्धि विवेक प्रदान करेंगे, केतु की उलझनों से आपको निकालेंगे। दान और सेवा और सड़क पर घूमते हुए कुत्तों को भोजन कराना केतु को प्रसन्न करता है।